बकरी चराने वाला और मंदिर चोर। हिमालय पर्वतों के श्रृंखलाओं के बीच में सफेद बर्फ की चादर ओढ़े एक शांत वातावरण वाले खाई में नीलकंठाचल नाम का एक छोटा सा गांव रहता है। उस गांव को लगकर ऊंचे शिखर पर पुरातन काल का चंडी माता का मंदिर रहता है। उस मंदिर में की देवी माँ की मूर्ति शुद्ध सोने की बनी हुई थी और उस मूर्ति का उजाला आजू बाजू में मीलों दूर तक दिखाई देता है, ऐसा भक्तों का मानना था। वैसे बेशकीमती संपत्ति होने से वहां पर हमेशा पुलिस का पहरा और मिलिट्री का बंदोबस्त रहता था। उस ठंड में बर्फ गिर रही थी। देश के चारों कोने में से भक्त देवी माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। उस गांव में गोपाल नाम का एक मासूम भोला युवक अपने माँ सावित्री के साथ रह रहा था। गोपाल के पिताजी नहीं थे, उसके पास के 10 बकरियां ही उसकी दुनिया थी। रोज सुबह उन बकरियों को पर्वतों के पास ले जाकर चराकर शाम को घर लेकर आना उसका दिनचर्या था। एक दिन सुबह गोपाल की मां सावित्री अचानक चक्कर आकर बेहोश हो जाती है, तो गोपाल घबराकर डॉक्टर पांडे के पास ले जाता है। उनको चेक करके डॉक्टर के चेहरे का रंग एकदम बदल गया और वो, देख गोपाल, तुम्हारी माँ को दिल की बीमारी बहुत ज्यादा है, तुरंत शहर जाकर ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए कम से कम 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। देर करेगा तो जान का खतरा हो सकता है, ऐसे बताता है। 10 लाख ये बात सुनते ही गोपाल का दिल धड़कना बंद हो जाता है। एक मामूली बकरी चराने वाले के पास 10 रुपए रहना ही बड़ी बात है, तो 10 लाख कहाँ से आएंगे, ऐसा सोचता है। अब कोई रास्ता नहीं रहने से वो चंडी माता के मंदिर के पास जाकर सीढ़ियों पर बैठकर रोना शुरू करता है। तभी मंदिर से बाहर आए प्रधान पुजारी पंडित दीनानाथ गोपाल को देखकर नजीक आते हैं और वो, अरे क्या हुआ गोपाल, हमेशा हंसते हुए रहने वाला तो ऐसा रो रहा है, करके पूछता है। तो गोपाल अपनी माँ की परिस्थिति बताता है। तो पुजारी जी गहरी सांस लेकर, अरे बेटा, इंसान प्रयत्न करना पर रास्ता दिखाने वाली चंडी माता देवी ही है। तू सच्चे मन से देवी माता को मिन्नत मांगेगा, असाध्य को साध्य कर देगी देवी। तेरी तकलीफें दूर करने की जिम्मेदारी उस देवी की है बेटा, करके हिम्मत देता है। गोपाल आंखें पोंछकर गर्भगृह में उस सोने की मूर्ति की तरफ देखकर, माँ, मेरी माँ को बचाने की शक्ति मुझ में नहीं है, तुम कोई तो भी रास्ता दिखाओ, करके हाथ जोड़ता है। अगले दिन अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ रखते हुए भी बकरियों को लेकर पर्वतों वाली जगह पर चराने जाता है। मंदिर की थोड़ी दूर पर एक खाली सुनसान जगह पर बकरियां घास चर रही थी। गोपाल एक पत्थर पर बैठकर अपनी परिस्थितियों के बारे में सोच रहा था। तभी उसको जमीन के अंदर से अजीब आवाज सुनाई देती है। कुछ तो भी खोद रहे वैसी आवाजें आ रही थी। पहले वही चूहा या कोई जंगली जानवर है करके सोचता है, पर अब आवाजें बढ़ रही थी। तो गोपाल जमीन में कान लगाकर सुनता है, तो अंदर कोई बातें कर रहे थे करके लगता है उसको। नीचे 2 चोर सुरंग खोदते हुए बातें कर रहे थे। अरे विक्की, और कितनी दूर तक खोदना होगा, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा एक जन बोल रहा था। अरे मुंह बंद करके खोद रहे बाबा, और 2 मीटर खोदेंगे तो बराबर मूर्ति के नीचे पहुंच जाएंगे। वो सोना अपने हाथ में लगा तो अपना जन्म धन्य हो जाएगा, ऐसा कहता है दूसरा। ये सुनकर गोपाल एकदम घबरा जाता है और, ये लोग चोर हैं और देवी माँ की मूर्ति को चोरी करने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। ऊपर तो मिलिट्री वाले पहरा दे रहे हैं, पर ये दिमाग लगाकर नीचे से रास्ता साफ कर रहे हैं। तब गोपाल को ये डर लगता है कि अपनी माँ को बचाओ बोलने वाले उस देवी माँ पर ही आफत आ रही है करके पता चलता है। तो वो बिल्कुल चुप नहीं बैठा और वो तुरंत बकरियों को वहीं पर छोड़कर हवा की तेज गति से भागते हुए मंदिर के पास पहरा दे रहे पुलिस चेक पोस्ट के पास जाता है। वहां पर इंस्पेक्टर चौहान आराम से कुर्सी में बैठकर गर्मा गर्म चाय पी रहे थे। वो गोपाल को भागते हुए आ रहा ऐसा देखकर, क्या रे गोपाल, शेर आया क्या, उतना दम लेकर भाग रहा है, ऐसे हंसते हुए पूछता है। तो गोपाल, अरे सर, शेर नहीं सर, जमीन के अंदर आदमी है सर, वो खोद रहे हैं सर, करके बताता है। तो चौहान हंसते हुए, अरे जमीन के नीचे आदमी कैसे रहेंगे रे, ठंडी में तेरा दिमाग कहीं जम तो नहीं गया ना, करके मजाक उड़ाता है। पर गोपाल नहीं छोड़ता है और वो, सर कृपया करके मेरे साथ आओ सर, मैंने सुना है वो लोग देवी माँ की मूर्ति के बारे में बात कर रहे थे, एक बार आकर देखो सर, करके गिड़गिड़ाता है। गोपाल की जिद देखकर चौहान अपने साथ 2 मिलिट्री के जवानों को लेकर उस जगह पर जाता है। गोपाल दिखाई सो जगहों पर सभी लोग चुपचाप शांत खड़े हो गए। सच में अंदर से खोदने की आवाजें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तब इंस्पेक्टर चौहान का चेहरा एकदम सीरियस हो गया
और वो तुरंत वायरलेस सेट लेकर अपने ऊपर के अधिकारियों को और मंदिर के कमेटी को सूचना देता है। कुछ देर में ही वहां पर बहुत सारी तादाद में एक जेसीबी गाड़ी आ गई। पुलिस जहां से आवाजें आ रही थी वो देखकर जेसीबी से खोदना शुरू करते हैं। बस 5 फीट गहराई में खोदते ही एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। अंदर के चोर विक्की और राजू अचानक उजाला देखने से घबरा जाते हैं। ऊपर देखते हैं तो बंदूकें पकड़कर सिपाही खड़े थे। और तेरी सुरंग खोदकर मूर्ति उठाकर ले जाना चाहते हो क्या रे? करके चौहान गरजता है तो दोनों चोर कांपते हुए ऊपर आते हैं। उनको तुरंत अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। पूछताछ में पता चलता है कि वो पिछले 3 महीने से एक रहस्यमय जगह से सुरंग खोदते हुए ठीक उसी दिन मूर्ति के नजदीक पहुंचने का प्लान में थे, ऐसा पता चलता है। ये बात पता चलते ही मंदिर कमेटी के सदस्य और गांव के लोग वहां पर आ जाते हैं और गोपाल ने जो साहस किया था उसकी वजह से देवी माँ की मूर्ति बच गई, ऐसा पता चलने पर उसका सभी लोग अभिनंदन करते हैं। इंस्पेक्टर चौहान अपने ऊपर के अधिकारियों को रिपोर्ट भेजता है और मंदिर के कमेटी के चेयरमैन गोपाल को नजदीक बुलाकर, बेटा गोपाल, तूने आज सिर्फ मूर्ति ही नहीं हम सबके विश्वास को बचाया है। तुझे क्या चाहिए मांग करके बताता है। तो गोपाल आंख में पानी लाकर, बाबूजी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी माँ की जान बचाओ, ऑपरेशन के लिए 10 लाख चाहिए, ऐसा बोलता है हाथ जोड़कर। वो सुनकर सभी कमेटी के सदस्य और पुलिस डिपार्टमेंट सब लोग शांत हो गए। तुरंत एक अर्जेंट मीटिंग रखते हैं। देवी माँ की मूर्ति को बचाए इसलिए उसके लिए सरकार की तरफ से 5 लाख और मंदिर की कमेटी की तरफ से सम्मान पत्र नाम के 5 लाख रुपए मिलकर पूरे 10 लाख रुपए का चेक गोपाल को देते हैं। तब गोपाल उन पैसों से अपनी माँ को शहर ले जाकर बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। तब सावित्री ठीक हो जाती है। कुछ दिनों बाद गोपाल अपनी माँ को लेकर चंडी माता के मंदिर आता है। पुजारी जी तीर्थ प्रसाद देते हैं और कहते हैं, देखा ना गोपाल, उस माँ पर विश्वास किए तो कोई ना कोई रास्ता दिखाएगी। मैंने कहा था ना, तू अपने धर्म को यानी मूर्ति को बचाने का काम कर दिया और देवी माँ ने अपना धर्म यानी तेरी माँ को बचाने का काम कर दिया है। गोपाल खुशी से देवी को नमस्कार करता है। तब से वो सिर्फ बकरियों को रखवाली करने वाला ही नहीं, मंदिर के लिए एक गौरव रक्षक करके नाम कमाता है। सीख, निस्वार्थ मन से की हुई सहायता जो होती है वो वापिस अपने पास ही वरदान बनकर आती है। दैव प्रार्थना के साथ अपने तरफ से प्रयत्न किए तो किसी भी मुश्किल घड़ी का सामना हम लोग कर सकते हैं। भक्ति बोले तो सिर्फ पूजा करना ही नहीं, धर्म को बचाना भी होता है।